हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। वीडियो चालू करने से पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस वीडियो के बारे में। ये डेली करंट अफेयर का सीरीज है जिसमें बिहार में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके साथ साथ इस करंट अफेयर के सीरीज में डेली एमसीक्यू, डेली का क्विज भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो भी वीकली करंट अफेयर का हम लोग एक सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें एक वीक में जितने भी करंट अफेयर कलेक्ट करके आपको दिया जाता है उसका एक रिवीजन किया जाता है इस वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूज के साथ इस वीडियो को। तो पहला न्यूज है, मुफ्त राशन योजना 5 साल और बढ़ी। फ्री फूड ग्रेन स्कीम टू कंटिन्यू फॉर 5 ईयर मोर। देखिए, अभी क्या चल रहा था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये पहले अनाउंसमेंट किया गया था किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, बस बोला गया था कि ऐसा किया जाएगा। लेकिन अभी इस योजना को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है ऑफिशियली। और ये एक्सटेंशन कब किससे कब तक वैलिड रहेगा? ये लागू होगा जनवरी 2024 से, मतलब कि 1 जनवरी 2024 से इस योजना को लागू किया जाएगा। तो देखिए, इस योजना के बारे में पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि जो पहले से चला आ रहा था एक अंत्योदय अन्न योजना, उसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मर्ज कर दिया गया था। कब ये मर्ज किया गया था? पिछले साल, इसी साल, मतलब 2023 में। इससे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेपरेटली स्टार्ट किया गया था 2020 में, ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। अभी देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या किया जाता है कि 5 kg जो फूड ग्रेन होते हैं पर पर्सन, प्रति व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया जाता है। किसी भी परिवार के हर व्यक्ति को 5 kg अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ साथ अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया था फूड सिक्योरिटी मिशन के थ्रू। देखिए, फूड सिक्योरिटी मिशन के थ्रू इसमें किया जाता था कि एक परिवार को 35 kg अनाज दिया जाता था। तो 2020 में योजना को लागू किया गया, 2022 में फिर इस योजना को बंद कर दिया गया, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। लेकिन फिर से 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक इस योजना को फिर से लागू किया गया। इसके बाद अभी सेम योजना को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जनवरी 2024 से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन। सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 वुमेन्स ग्रुप फॉर यूज इन एग्रीकल्चर। अभी देखिए, न्यूज क्या है कि 15,000 जो ड्रोन है दिया जाएगा किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा 15,000 ड्रोन। क्यों? एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए ये ड्रोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है इंडिया के अंदर। तो ये नंबर जो है ये है 89,000 सेल्फ ग्रुप को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है, मार्क किया गया है, जिनको ड्रोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी देखिए, ये ड्रोन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसका जो कॉस्ट होगा ड्रोन का, ये होगा 10 लाख पर ड्रोन कॉस्ट आएगा। लेकिन इसमें जो सेंटर की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो ड्रोन, तो इसमें 80:20 रेशियो होगा इसके कॉस्ट में सेंटर की तरफ। मतलब जो ड्रोन का कॉस्ट होगा उसमें जो 10 lakhs का हुआ कितना? 80%, 8 लाख रुपया जो होगा वो दिया जाएगा सेंटर की तरफ से अनुदान के रूप में। सेंटर विल प्रोवाइड सब्सिडी। अच्छा, इसमें जो ड्रोन दिया जा रहा है, जो 15,000 ड्रोन दिया जाएगा, इस फंड का जो टोटल आउटले है, मतलब कि टोटल बजट है
ये है 1261 करोड़। इसके साथ साथ देखिए, जब ड्रोन दिया जा रहा है तो ये ड्रोन दिया जा रहा है किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होंगी उनको दिया जा रहा है। तो इस ड्रोन को चलाने के लिए पायलट और को पायलट चुना जाएगा। ये कहां से चुना जाएगा, ये विद इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब जो भी सेल्फ ग्रुप हेल्प ग्रुप को ये ड्रोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसी में से कोई किसी 2 महिला को चुना जाएगा जो इस ड्रोन के पायलट और को पायलट होंगी। इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि ये ड्रोन को सही से ऑपरेट कर पाए और इसका यूज कर पाए किसमें, पेस्टिसाइड को यूज करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर में यूज करना है पेस्टिसाइड को यूज करने के लिए, या नैनो यूरिया वगैरह के छिड़काव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर में जो भी यूज हो सकता है उसको करने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कितने महीने का, 3 महीने का। और अगर ये ड्रोन पायलट जो सिलेक्ट होंगी उनको सेंटर की तरफ से असिस्टेंट दिया जाएगा, कितने रुपए का, तो ये है 15,000 रुपए का असिस्टेंट दिया जाएगा किसको, पायलट को, और 10,000 रुपए का असिस्टेंट दिया जाएगा किसको, को पायलट को। तो हमें याद रखना है ये जितने भी नंबर्स है, डाटा है, और ये जो इनको टेक्निकल असिस्टेंट दिया जा रहा है जो पायलट और को पायलट को, ये सारे डाटा हम लोगों को याद करके रखना है। अगला न्यूज है, इंडिया बैक्स यूएन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल फॉर नॉट लिविंग सीरियन गोलन। इजराइल से गोलन पर कब्जा छोड़ने को कहा, यूएन ने कहा इजराइल से गोलन से कब्जा छोड़ने को। तो देखिए ये न्यूज है कि अभी सीरिया का एक पोर्शन है जिसका नाम है गोलन हाइट, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था कब, 1967 में, 1967 में कब्जा कर लिया था। अब बार बार सीरिया के कहने के बाद भी इजराइल ने अपना कब्जा इस गोलन हाइट से नहीं हटाया। बाद में क्या हुआ कि अमेरिका ने इसको 1981 में इजराइल का, इस गोलन हाइट को इजराइल का टेरिटरी घोषित कर दिया। लेकिन अभी यूएन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें बोला गया कि इस गोलन हाइट को वापस दिया जाए, किसको, सीरिया को वापस कर दिया जाए। तो इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास हुआ। ये रिजोल्यूशन पास मतलब कि ये रिजोल्यूशन मूव किसने किया, किसने प्रेजेंट किया, तो ये रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय इजिप्ट। कहाँ, यूनाइटेड नेशन में। अभी देखिए जब ये रिजोल्यूशन आया तो इसके फेवर में अगेंस्ट दोनों वोटिंग हुए, और कुछ लोगों ने एब्सटेन भी किया, कुछ कंट्रीज ने एब्सटेन भी किया। तो इसके फेवर में जितने जो कंट्री थे, ये 91 कंट्री ने फेवर में वोटिंग किया कि हाँ इजराइल को ये जो टेरिटरी है छोड़ देना चाहिए। और अगेंस्ट में कितनों ने किया, तो ये टोटल 8 कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, और जो 62 कंट्री थे उन्होंने एब्सटेन किया, मतलब कि उनका इस पर स्टैंड क्लियर नहीं था। ऐसे में इंडिया ने जो अपना स्टैंड लिया है, तो ये फेवर में स्टैंड लिया है किसके, मतलब कि इजिप्ट ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसके फेवर में इंडिया ने वोट किया है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि गोलन हाइट एक तो है कहाँ, ये ओरिजिनल टेरिटरी किसका था, कब्जा किसने किया, इसके अलावा जो रिजोल्यूशन है वो किसने पास किया, तो इजराइल ने पास किया। और इसके साथ साथ इंडिया का स्टैंड क्या रहा, और कितने कंट्री ने, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि कितने कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि ये नंबर काफी कम है। तो अगेंस्ट में वोट करने वाले कंट्री 8 कंट्री है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, यूके और यूएस है। ऐसे करके 8 कंट्री है जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। अगला न्यूज देखते हैं, मेजर ऑयल एंड गैस फर्म्स हैव प्लेज्ड टू गो कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 कॉप 28 चीफ। अभी देखिए कि कॉप 28 का बैठक चल रहा है कहाँ, दुबई में, इन दुबई यूएई में कॉप 28 का बैठक चल रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें जो ऑयल और गैस की कंपनीज हैं उन्होंने बोला है कि वो बाय 2050 कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए जो गैस फर्म्स है, ऑयल एंड गैस फर्म्स है, वो जो टोटल कार्बन इमिशन का 15% शेयर, मतलब कि 15% जो इमिशन है वो किया जाता है किसके द्वारा, ऑयल एंड गैस फर्म्स के द्वारा।
अब देखिए CO2 कार्बन इमिशन किस फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में या CH4 के फॉर्म में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन के फॉर्म में, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके प्रोडक्शन से, इस कार्बन एमिशन होने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब देखिए जो COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का जो बैठक है, इसमें इसी बात पे चर्चा किया जाता है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। तो ऐसे में जो 15 ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन इमिशन जिम्मेदार है, जिसका 15% जो ऑयल एंड गैस पंप्स के द्वारा शेयर किया जाता है, इसको कम करने का बात किया गया है, जीरो करने का बात किया गया है, टारगेट रखा गया है कब तक, 2050 तक। तो ये डाटा हमें याद रखना है। इसके साथ साथ जो मतलब कि इसके साथ साथ जो मीथेन का प्रोडक्शन है वो जीरो करने का बात किया गया है, कब तक, ये किया गया है 2030 तक। मतलब ऑयल एंड गैस फर्म्स हैं, ये कार्बन इमिशन नेट जीरो कब तक करेंगे, 2050 तक, और मीथेन इमिशन नेट जीरो कब तक करेंगे, 2030 तक करेंगे। अभी देखिए COP28 के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ये अभी मीटिंग कहाँ हो रहा है, ये UAE में हो रहा है, होस्ट कंट्रीज का UAE है, दुबई शहर में हो रहा है। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है सुल्तान अल जबेर, सुल्तान। नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट नोटिफाइज मोटर व्हीकल पॉलिसी एम्ड एट ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अभी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया है, जिसमें बात किया गया है कि जो भी अभी मीडियम है ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए ये स्कीम लाया गया किसके द्वारा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो ये लाया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। स्कीम का क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी प्रोवाइडर सर्विस स्कीम 2023। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बाय 2030 जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होगा दिल्ली में, उसको टोटली कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। मतलब जो भी डीजल और पेट्रोल पे चलने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम होंगे, उनको क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्होंने टारगेट रखा है कि थ्री व्हीलर को, जो थ्री व्हीलर होंगे उनको 10% इन नेक्स्ट 4 ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और साथ साथ 4 व्हीलर अगर जो है तो उसका 5% इन नेक्स्ट 5 ईयर कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगला न्यूज है रैट होल माइनिंग के बारे में। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि रैट होल माइनिंग होता क्या है, इसके साथ साथ जो अभी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है सिलक्यारा टनल में जो रैट होल माइनिंग किया जिन वर्कर्स ने, उनके लिए क्या अनाउंसमेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैट होल माइनिंग होता क्या है। देखिए रैट होल माइनिंग फेमस कहाँ है, मेघालय में ये फेमस हुआ था। देखिए रैट होल माइनिंग में क्या करते हैं कि छोटा छोटा टनल बनाते हैं जो 3 से 4 फीट का होता है। ये टनल बनाकर क्या करते हैं, इससे कोल निकालते हैं। ये टनल काफी छोटा होता है इन साइज, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैट होल माइनिंग बोलते हैं। अभी देखिए इस रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया एनजीटी के द्वारा। कब बैन किया गया, ये बैन किया गया 2014 में बैन कर दिया गया। इसके बैन करने का कारण था कि यहाँ काफी मात्रा में इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा था, इसके साथ साथ जो हेल्थ था पब्लिक का, वो हेल्थ का लॉस हो रहा था। क्यों, क्योंकि इसे जो रैट होल माइनिंग होता है, जो मेघालय में जो कोल है उससे क्या निकलता है, सल्फर कंटेंट होल कोल है। तो सल्फर यहाँ काफी इमिशन होता है, जिससे इन्वायरमेंट को काफी और हेल्थ को काफी लॉस होता है। इसके साथ साथ इन रैट होल माइनिंग से कोलैप्स होने के कारण जो डेथ होता था वो काफी बढ़ गया था, कहाँ, मेघालय में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर का 7,000 से ज्यादा चाइल्ड लेबर, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के केसेज आए थे। इसलिए रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया एनजीटी के द्वारा 2014 में।
अभी देखिए जो सिलक्यारा टनल अभी जो कोलैप्स हुआ था कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें रैट माइनिंग होल्स के जो एक्सपर्ट थे उनके हेल्प से इसमें जो 41 मजदूर जो लेबर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। तो इसमें रैट होल माइनिंग करने वाले एक्सपर्ट्स भी काफी मदद किया। अभी देखिए इन इस एक्सपर्ट को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 50,000 रुपया पर रैट होल माइनिंग करने वाले लेबर को देने की बात मतलब कि अनाउंसमेंट किया है। तो ये टोटल कितने लेबर है रैट होल माइनिंग करने वाले लेबर, ये है एक्सपर्ट 12। इनको हर एक्सपर्ट को कितना दिया जाएगा, 50 लाख रुपया। इसके साथ साथ जो 41 मजदूर जो फंसे हुए थे अंडर सिलक्यारा टनल, उनको 1-1 लाख रुपया ईच पर्सन दिया जाएगा। किसके द्वारा, ये दिया जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया हैज कम डाउन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। अभी देखिए अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें अभी कमी देखने को मिला है। मतलब सितंबर 2023 के डाटा के हिसाब से अभी जो डिक्रीमेंट हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट में वो हुआ है माइनस का 0.6% डिक्रीज हुआ है। देखिए ये डाटा किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है, ये डाटा कलेक्ट किया गया है एनएसओ के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस डाटा में बात किया गया है कि जहां सितंबर 2022 में जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट था इंडिया के अर्बन एरियाज में वो था 7.2%, लेकिन वही अभी सितंबर 2023 में जो डाटा है उसके हिसाब से 6.6% अनएम्प्लॉयमेंट है। कहाँ, ये अर्बन एरिया का बात किया जा रहा है, अर्बन एरिया में। तो टोटल डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, टोटल डिक्रीमेंट हुआ है 0.6% का अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुआ है। तो देखिए इसमें जो देखिए मेल अनएम्प्लॉयमेंट 6.6% से घटकर 6 पे आ गया है, उस वहीं फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 9.4 से घटकर 8.6 पे आ गया है। तो टोटल जो सुधार हुआ है एक अच्छा बात है। इसके साथ साथ अभी हम लोग देखते हैं कि जो मेल फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है कहाँ, अर्बन एरिया में, उसको देखते हैं। तो मेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो है 73.8%, वहीं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये है कितना, 24%। तो ये डाटा बीपीएससी पहले भी पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच इज प्रोसेसिंग सेज मिनिस्टर। अभी देखिए अश्विनी कुमार वैष्णव जो कि रेल मिनिस्टर है इंडिया के, इन्होंने अनाउंस किया है कि कवच जो सिस्टम है उसको अभी 3000 किलोमीटर और भी रेलवे ट्रैक पर, मोर रेलवे ट्रैक को कवर किया जाएगा। किससे, कवच सिग्नलिंग सिस्टम से। तो ये अनाउंसमेंट किया गया अश्विनी कुमार वैष्णव के द्वारा। तो ये जो 3000 किलोमीटर का जो नया जो प्रोजेक्ट लाया गया है वो लाया गया है किस रूट पे, तो ये मुंबई टू दिल्ली रूट पे और दिल्ली टू हावड़ा वाले रूट पे। ये हाई डेंसिटी रूट है, इस पर इसको 3000 किलोमीटर को कवर करने का बात किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है, कवच सिस्टम के द्वारा रेल ट्रैक को कवर करने का बात किया गया है। कवच क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो ट्रेन का स्पीड होगा उसको कम कर देगा, कितने, 15 किलोमीटर पर आवर तक कम कर देगा। और अगर इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया गया, इस अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया लोको पायलट के द्वारा, तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, कवच सिस्टम के द्वारा। तो ये रेल दुर्घटना से बचने के लिए एक सिस्टम लगाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है कवच। और ये अभी 3000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इसके थ्रू कवर किया जाएगा। और ये हाईली डेंसिटी रेल ट्रैक्स को कवर किया जाएगा। जो 2 रेल ट्रैक्स हैं वो है मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू हावड़ा। कैबिनेट अप्रूव 24,104 करोड़ आउटले फॉर ट्राइबल वेलफेयर। अभी देखिए ट्राइबल वेलफेयर के लिए 24,104 करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा,
मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था और अभी इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? जब मोदी जी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। कहाँ से? खूंटी, झारखंड से। रांची में एक खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 15 नवंबर को जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई, तभी अनाउंस किया गया कि आदिवासियों के कल्याण के लिए पीजीटीवी ग्रुप में जो आते हैं उनके लिए 24,104 करोड़ का बजट पास किया गया है। अभी देखिए, तो पीजीटीवी ग्रुप जो होते हैं ये होते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर ये ग्रुप्स पीजीटीवी ग्रुप्स है, टोटल 75 ग्रुप्स है। तो इनके लिए पीएम जनमन जन मन योजना के अंतर्गत, मतलब योजना को लागू करने के लिए ये 24,104 करोड़ का बजट पेश किया गया है। मतलब स्कीम का जो आउटले है वो है 24,104 करोड़ रुपया का। अभी देखिए, ये क्यों दिया गया है? ये मतलब कि पीएम जनमन योजना में क्या किया जाएगा, ये पैसा कहाँ यूज होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये पैसा पक्का मकान बनवाने के लिए, इसके साथ साथ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसके साथ साथ जो भी ट्राइबल्स ग्रुप है उसके एजुकेशन में, इसके साथ साथ वहाँ पे आंगनवाड़ी डेवलप करने के लिए, पीजीटीवी ग्रुप के बीच में आंगनवाड़ी डेवलप करने के लिए ये इस पैसे का यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा, किसके? पीजीटीवी ग्रुप्स के। तो ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्विज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इस क्विज के साथ साथ हम लोग वीकली करेंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं, करेंट अफेयर का एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी उस वीडियो को हम लोग रिलीज करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना, किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है पात्र लाभार्थियों को मासिक रूप से 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करना, टू सप्लाई 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन्स मंथली टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। अगला क्वेश्चन है, हु आर द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ड्रोन्स। ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन होंगे? ऑप्शन ए युवा, शहरी युवा, ऑप्शन बी पुरुष स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन सी महिला स्वयं सहायता समूह, या ऑप्शन डी कृषि सहकारी समितियां। तो इसका सही आंसर है महिला स्वयं सहायता समूह। वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 ड्रोन अभी देने का बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? देखिए, WCAS का जो बैठक हुआ अभी यूएई में हुआ, दुबई में, और ये बैठक किसके साथ हुआ? ये बैठक हुआ COP28 का जो बैठक हुआ हो रहा है उसी के साथ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट यूनिक फीचर डिस्टिंग्विश बाली यात्रा द एनुअल ट्रेड फेयर होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर इन कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर आयोजित होने वाले वार्षिक व्यापार मेले में बाली यात्रा को कौन सी अनूठी विशेषता अलग करती है? तो ये पूछा जा रहा है, बाली यात्रा एक फेयर लगा है, ट्रेड फेयर, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, भारत के व्यापार मेले में सबसे पुराना, तकनीकी रूप से सबसे उन्नत मेला, और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह मेला लगा है। तो इसका सही आंसर है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, जो बाली यात्रा मेला है, जो उड़ीसा के कटक में लगा है। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार ट्रेड फेयर है।
लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर ऑफ एशिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े।